तो आए एक हवाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। उसका 11वां बाब और 5वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 11 है जी, और आयत नंबर 5। 11:5 अगर किसी ने निकाला पढ़े नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, बूढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। आमीन। सारे कहें आमीन। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में से हमने पढ़ा, मसीह ने खुशखबरी दी, खुदा ने मोजज़ात किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिंदा हुए, और हर तरह की बीमारियों का यीशु मसीह ने खात्मा किया। और खुशखबरी उसने गरीबों को दी कि तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा छुड़ाने वाला आ गया है, तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देने वाला आ गया। ये मसीह ने खुशखबरी दी है जी। तो इसलिए मैंने बताया कि ये पैटर्न है। मरकज़ की अंजील में यही लिखा हुआ है कि तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, जो कोई ईमान लाएगा उनके दरमियान क्या होंगे जी? मुआजिज़े होंगे। उनके दरमियान क्या होंगे? मुआजिज़े होंगे। और वो गैर ज़ुबानें बोलेंगे, और वो फिर जहर भी पी लेंगे तो कोई असर नहीं। आमीन। तो इसलिए मसीह ने भी खुशखबरी दी। हमने पढ़ा है, लिखा है कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। किनको जी? गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। गरीब वो हैं जो दिल के एक्चुअली गरीब हैं। कौन से गरीब? जो दिल के गरीब, उनको ये खुशखबरी सुनाई जाती है, और वो कबूल कर लेते हैं, क्योंकि फकीर फरीसी इस खुशखबरी को कबूल उन्होंने ना किया। तो इसलिए मसीह ने भी खुशखबरी दी। अब आगे हम बात करते हैं। एक और हवाला अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लूका 4 बाब और उसके 18। रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 4 बाब और 18 है। खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। किसके लिए मसा किया जी? खुशखबरी। गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया? मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को क्या करूं जी? रिहाई, और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं। आमीन। हालेलुया। क्या खूबसूरत कलाम की बात यीशु मसीह ने ये मुनादी की, यीशु मसीह ने ये बताया, और यीशु मसीह ने ये खुशखबरी सुना दी। यीशु मसीह ने ये क्या सुना दी जी? खुशखबरी सुनाई, अच्छी खबर सुनाई। खुशखबरी का मतलब अच्छी खबर। अच्छी खबर जो है वो खुशी बख्श देती है, उदासी को दूर कर देती है, चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन बात यह है कि जिसको खुशी की समझ आ जाए, समझना पहले जरूरी। जिनको समझ आ गई कि हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हम पर रहम करने वाला, फजल करने वाला, कुफारा देने वाला, हमेशा की जिंदगी देने वाला, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला मौजूद है और हमारे सामने है। आमीन। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह ने लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में से हमने पढ़ा, उसका 4 बाब और 18 आयत में से, खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदावंद का रूह मुझ पर है। रूह के बगैर हम खुदा का काम कर नहीं सकते। इसलिए यीशु ने भी कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा।
फिर तुम खुदा का काम खुदा की मर्जी के मुताबिक कर सकोगे। जिस तरह खुदा चाहेगा उस तरह से कर सकोगे। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। मसा होना जरूरी, मसा होना जरूरी, इसलिए कि मैं ये खुशखबरी का पैगाम लेकर आया हूं क्योंकि मुझे मसा किया गया है। खुदा का रूह मेरे साथ है, उसने मुझे भेजा है। उसने मुझे क्या किया जी? भेजा है कि कैदियों को, अब कैदी भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो फिजिकली जेल के अंदर बंद होते हैं, एक गुनाहों के कैदी भी, एक गुनाहों के। तो यीशु मसीह सारे कैदियों को छुड़ाना आ गया, हमें कोई साजा नहीं छुड़ा सकता। अरे खासकर जो गुनाहों में है उनको तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि मसीह के बगैर कोई भी नहीं छुड़ा सकता। किसी के पास ये ताकत नहीं, किसी के पास ये लियाकत नहीं, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो गुनाहों से खलासी दे सके, निजात दे सके। ये इख्तियार है तो खुदा के बेटे यीशु नासरी के पास। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आमीन। केड़ा केड़ा इख्तियार होगा बोले जी? कुल इख्तियार मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। चैलेंज किया उसने, कोई ऐसा जिसको यीशु खोल दे और वो बंद कर दे, है कोई? नो। इसलिए क्योंकि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे भेजा है। और खुदा के लोग चुने हुए भेजे जाते हैं, ਅਸੀਂ अपनी मर्जी के साथ जाते हैं। जब भेजे जाते हैं तो फिर काम होता है, फिर रूहें बचती हैं, फिर निजात का काम होता है। भेजे जाना जरूरी है, भेजे जाना। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें, जाओ दुनिया के इंतहा तक जाके इंजील की मुनादी करो। भेजा जाना, चुने होना जरूरी है। जो शख्स चुना हुआ नहीं, बुलाया हुआ नहीं, वो खुदा का काम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता। यीशु पर भी दुख आए, मुसीबतें आई, जब उसने देखा कि आज रात मुझे पकड़ा दिया जाएगा, मुझे बरहना कर दिया जाएगा, मुझे कोड़ों से मारा जाएगा, मेरी दाढ़ी को नोचा जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा, इतना जुल्म मुझ पर होगा। लेकिन उसने दुआ की कि ऐ बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। असली दुख न छड़ के नहीं पाटी जाइए, लेकिन वही दुख सहता है जिसे खुदा बुलाता है, जिसे खुदा, वही मसीह के लिए दुख सहता है जिस पर रूह का मसा होता है, जिस पर हजूरी होती है। खिदमत आसान काम, बड़ा मुश्किल काम है, हमने कभी की नहीं। कोड़े पहन देने पर गालियां पड़ती हैं, लोग पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं ये इतना पाखुद अपने आप को समझता है, सीधे दिनों में लोग इस तरह की बात। यस, लेकिन इन बातों से कोई यीशु को नहीं छोड़ा तो हम क्या है? यीशु कहा ये तो बदरूहों की मदद से बदरूहें निकालता है। दुख अफसोस की बात कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ना पहचाना बल्कि रद्द कर दिया। हम अपनों की इज्जत नहीं करते, चुने हुओं की इज्जत नहीं करते, बुलाए हुओं की इज्जत नहीं करते। इट मीन कि हम खुदा की इज्जत नहीं करते। हमें तो इसलिए जरूरी है। मुझे क्या लिखा है जी? खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा, उसने मुझे शागिर्दों को भेजना जरूरी है और फिर शागिर्द होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल काम है। जिसको कोई भेजा गया, भेजा गया, वो लिखा है ना, ये तो लिखा उसने मुझे भेजा, यही तो हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि खुदा ने मुझे भेजा, फिर उसने आगे शागिर्दों को भेजा। और रूह कुदस जब तक ना नाज़िल हो, ना तुम भर जाओ, कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे। ये पैटर्न है, ये तरीका कार है। तो मैंने लास्ट भी बताई थी ना बात, नए नए लोग जब
सेमिनरी करने सिखते निकला ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਦਰੂਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੋग ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ शौक सन, देख जाए लोग फटाफट है। इसलिए यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। जब रूह अंदर होगा तो फिर हनुमान हो या हनुमान का नाना हो, उसकी जरूरत नहीं कि वो ठहर सके। आमीन। कोई जादूगर, कोई बड़े से बड़ा आपके आगे ठहर नहीं सकता अगर मसा किए हुए आप हैं, रूह कुदस आपके साथ है, भेजे हुए अगर आप हैं तो खुदा आपके साथ है, कोई चीज आपका सामना नहीं कर सकती। आमीन। जरूरी है रूह कुदस से मांगो। इसलिए यीशु ने कहा जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले क्या करना, बेन हाथ भौंके। बहुत बड़े खुदा के खादम अब खुदा ने सो गए। नाइजीरिया में खुदा ने उन्हें खिदमत के लिए भेजा कि जा नाइजीरिया के अंदर जाकर खिदमत कर। तो मैं इसलिए टेस्टिमनी बता रहा हूँ कि आप ईमान में मजबूत हो जाए। 9 दफ़ा उसका नाइजीरिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, रिफ्यूज हुआ। कितनी दफ़ा? 9 दफ़ा। लेकिन क्या था खुदा तू क्या है कि मैं तुझे नाइजीरिया का हिस्सा तुझे दिया है, तो बहुत से लोगों को वहाँ मेरे पास लाने का वसीला बनेगा। क्या 9 दफ़ा बार बार वीज़ा रिफ्यूज कर देने, वीज़ा रिफ्यूज कर। उनका वेट करो, क्या करो, कौन वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अब तूने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि फिर रेनहार्ड बॉन्के की एक किसी मुल्क के अंदर नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है होटल के अंदर। कहाँ जी? देखिए आप खुदा के इंतज़ाम देखिए, आप खुदा काम कैसे करता है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से उसकी मुलाकात होती है, तो वहाँ उसकी बीवी बीमार होती है। उसकी बीवी क्या होती है? तो वो कहता है आप कौन हैं? उसने कहा मैं पास से। बोला क्या क्या नाम है? उसने बताया मैं रेनहार्ड बॉन्के। कहाँ से? बताया कि इस मुल्क से, मैं जर्मन से, अब अमेरिका में रहता हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। बोला अच्छा। तो कह रहे मेरी बेगम बीमार है, क्या आप उसके लिए दुआ करें? करें यस। मैं तो भेजा इसलिए गया, जाके दुआ की थी, बेगम थी वो बेगम। उसने बोला पास साहब मांगे हैं, पास क्या मांगते हैं आप? उसने कहा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ आपके मुल्क में आना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात। बोला यस। बोला जाओ तैयारी करो। तैयारी करने लग गया। बोला फ़ोन किया, बोला मैं टिकट करा लूँ। बोला आपको टिकट की, वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा चार्टर्ड एरोप्लेन आएगा, तुम्हारी पूरी टीम को प्रोटोकॉल के साथ, रेड कार्पेट के साथ आप नाइजीरिया के भेज। खुदा कैसे नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलता है। खुदा ने कहा वेट, इंतज़ार कर, अब तुझे इस तरह नहीं, अब तुझे प्रेसिडेंट खुद लेकर जाए, अब तुझे प्रेसिडेंट खुद लेकर जाए। और वो कहता है रेनहार्ड बॉन्के अपनी टेस्टिमनी दे रहे होते हैं कि जब मैं नाइजीरिया की सरजमीन पर मेरा पहला कदम पड़ता है तो यीशु ने कहा आज से ये फ़िज़ा बदलना शुरू हो गई है, आज से ये फ़िज़ा बदल जाएगी। बहुत सी रूहें यीशु पर ईमान ले आएंगी और बहुत से गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और वहाँ इतना रिवाइवल आया, इतना रिवाइवल आया। और देखो फिर मुश्किलें कैसे आती हैं जब प्रेसिडेंट उसके साथ है, बड़े क्रूसेड की तैयारी हो रही है, बड़ा क्रूसेड, तो वहाँ जादू बहुत है। वहाँ तो जादूगर ने 2-3 आगे बड़े बोला ये केड़ा इतना बड़ा इंतजाम हो रहा है, कौन सा इज्तिमा हो रहा है यहाँ? उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खादम आया, बीमार शिफा पान गया होगा। बोला ये इधर क्रूसेड नहीं हो सकता। अच्छा। बोला ये तो क्रूसेड फिर होगा, ये इबादत तो होगी। उन्होंने बोला जब तू कलाम सुनाने के लिए आएगा, वो बहुत बड़े जादूगर थे, जब तू कलाम सुनाने के लिए आएगा तो तू पैरालाइज हो जाए। तो क्या हो जाएगा? तो कलाम सुना नहीं सकेगा, हमारे मौकल, हमारी बदरुएं तुझे पैरालाइज कर देंगी। तो रेनहार्ड बॉन्के बताते हैं जब मैं कलाम सुनाने के लिए ऊपर आया, खुदा का रूह मेरे साथ था, मैंने पहले कहा हालेलुया। वो कह रहा सारे जादूगरों को पैरालाइज हो गए, वो सारे जादू पैरालाइज हो गए, वो सारे जादूगर पैरालाइज हो गए। और फिर वो जादूगर आए और उन्होंने कहा ए जड़ा ये असी भी मानने आज तो बात करते हैं, हम भी इसके मानने वाले पे ईमान लाते हैं। आमीन। तो मैं बताना आपके ईमान की तकवीयत के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए कि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देता है। हमारा काम क्या करना है? ठहरे रहना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने खुद खुशखबरी सुनाई, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को क्या दूँ जी? गरीबों को क्या सुनाऊं?
देने के लिए मुझे मशा किया है। क्या किया है मुझे? और उसने मुझे भेजा है। भेजा हुआ होना जरूरी है। कैदियों को रिहाई दी और अंधों को क्या दूं जी? क्या दूं? क्या दे? ताकि देख सके, देखन खुदा का जलाल, देखे ये खुदा की कुदरत, ये खुदा किस तरह से काम करता है। वो अंधे जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जो खुदा की पहचान से दूर हैं, वो भी अंधे हैं। और जिनके पास हकीकतन आंखें नहीं, वो भी अंधे हैं। अंधे भी दो तरह के हैं। अंधे भी आंखें रखते हुए भी हम नहीं समझते, तो एक ये अंधे हैं। एक आंखें हैं लेकिन फिर भी गुनाहों में, बदियों में, और फिर कहते हैं हम ओके, साढ़े जा को अच्छा है नहीं। तो ये हैं कौन से अंधे हैं? ये अकल के अंधे, आंखों से भी अंधे, हर जगह से अंधे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा मैंने खुशखबरी दी है, मैंने तो खून सबके लिए बहाया है, लेकिन कुछ बर्तन जो है वो बने ही किसके लिए हैं? बेइज्जती के लिए, ईंधन जलने के लिए। शैतान ने जलना भी तो है, और कुछ उसके फर्जंद हैं वो जलेंगे। ओके, सो इसलिए खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, बताता है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई देने की खबर सुनाऊं। कुचले हुओं को क्या करूं जी? कुचले हुओं को आजाद करूं। कुचले हुओं की क्या करूं? और खुदा उनके सारे मकबूल की मनादी, ये खुदा उनका फजल आप पर हो गया है। अब वो वक्त चला गया है, अब तुम्हारा बचाने वाला आ गया है, अब तुम्हारा छुड़ाने वाला, अब तुम्हें निजात देने वाला, अब तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने वाला, सारे जोर से कहें, अब तुम्हारा हमेशा की जिंदगी देने वाला, अब तुम्हारा बचाने वाला, अब रहम करने वाला, आसमान की बादशाही में लेकर जाने वाला, अब तुम्हारा कुफारा देने वाला, अब तुम्हें गम नहीं करना, फिक्र नहीं करनी, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान पहुंच गई है। हालेलुया। और ईमान लाओ और हमेशा की जिंदगी को क्या कर लो? हासिल कर लो। आमीन। ये खुशखबरी मेरे और आपके मसीह ने दी है। किसने दिया जी? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ड्यूटी है, फिक्र लग जाए पड़ोस की, फिक्र लग जाए शहरों की, फिक्र लग जाए गाँव की, फिक्र लग जाए मुल्कों की। अब घुटनों के बल होकर दुआ करें कि खुदावन हर एक घुटना तेरे आगे झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु खुदावन है। यीशु क्या है? अच्छा, यीशु ही नहीं कहते, ही का मतलब कल्ला यीशु। हम तस्लीस की बात करें, यीशु खुदावन है। यीशु क्या है जी? खुदावन है। तो इसलिए ये दर्द हमें लग जाने चाहिए और खुदा उनके साले मकबूल की मुनादी करनी है कि अब वो साल खत्म हो गए, अब नया दौर शुरू। अब कौन सा दौर? कौन सा दौर? फजल का दौर शुरू। अब आप पर फजल हो गया है। फजल करने वाला तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे साथ आ गया है। आमीन, आमीन। इसलिए यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए कि खुदा ने हमें रूह कुद्दस से भरा, हमें जोर दिया, कुव्वत दिया, बोझ दिया कि हम सब मिलकर उसकी बादशाह की वुसअत के लिए काम करें और बहुत सी रूहों को खुदा के पास लाने का वसीला बन जाए। खुदा आप सबको बरकत दे।